विद्यार्थी मित्रों, हमने इससे पहले 21वां पाठ कल मैंने आपको पढ़ाया है। उस पाठ में हमने देखा है कि कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें शाबाशी भी मिलती है और बहादुरी का पुरस्कार भी मिलता है। आज 22वां दिन है क्षेत्राभ्यासक्रम का। क्षेत्र है भाषा विकास, कौशल्य है वाचन लेखन। आज हम ये देखने वाले हैं, इसमें जो है हमें एक छोटा सा परिच्छेद दिया गया है। मैं पहली बार उसे पढ़ता हूँ। इसमें अध्यापक संकेत दिए कि परिच्छेद का मुखर वाचन करें, यानी छात्रों से करवाना है। इसलिए मैं इससे पहले पढ़ता हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने तो नहीं है। हिंदी भाषा एवं त्योहारों के प्रति छात्रों के मन में सद्भावना उत्पन्न करे। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत में लगभग 121 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 21 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी है। बहुत सी भाषाओं की लिपि तथा साहित्य मौजूद नहीं है। भारत की संस्कृति एवं त्योहारों की भी अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग आनंद से रहते हैं। यह भारत देश के लिए बड़े अभिमान की बात है। अब ये छोटा सा परिच्छेद दिया है। अब इसमें क्या क्या बताया है? इसमें बताया है, आपके सामने तो चित्र दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में 121 भाषाएं बोली जाती है। संविधान ने कितने भाषाओं को मान्यता दी है? 21, लेकिन अब 22 है। 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। बहुत सी भाषाओं की लिपि तथा साहित्य मौजूद नहीं है, ये भी इसमें बताया। भारत की संस्कृति एवं त्योहारों की भी अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और वह सभी अच्छी तरह रहते हैं। विविधता में एकता है भारत में। बहुत सारे जाति धर्म के अलग अलग त्यौहार भी हैं। हम भी बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली है, महाशिवरात्रि है, ईद है, स्वतंत्रता दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, मोहर्रम, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, गणतंत्र दिवस, 1 मई महाराष्ट्र दिन। बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं और हर त्यौहार की अलग से विशेषता है, अलग अलग सी विशेषता है। इसलिए भारत का कहा जाता है कि विविधता में एकता हमारे भारत देश में है। अब ये सब त्यौहार हम मनाते हैं। इसमें 2-3 त्यौहार जो हैं ये राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 1 मई महाराष्ट्र दिन। ये हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, शासकीय। तुम्हारे भाषा में तुम कहोगे शासकीय त्यौहार है। हम इन त्यौहारों को मनाते हैं। अब इसमें आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे त्यौहारों के चित्र दिए हैं। 1, 2, 3, 4 चित्र हैं। फिर अलग अलग त्यौहारों के चित्र दिए हैं, तो आपको पहचानना है ईद, क्रिसमस, दीपावली, होली, दशहरा, कौन कौन से त्यौहार हैं उनके नाम लिखना है। चित्र में दिखाई देने वाले त्यौहारों के नाम लिखो। अब आप बताया है कि 121 भाषाएं हैं और 121 भाषाएं हैं, तो इसमें जो 21 भाषाएं हैं वो 21 भाषाओं का चित्र भी आपके सामने दिखा है, जिसे संविधान ने मान्यता दी है, संविधान द्वारा मान्यता मिली है। अब 21 भाषाएं कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। पहली है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगारी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथली, संस्कृत, सिंधी और अब आखिरी जो 22 भाषा मिल गई है वो है हिंदी। इससे पहले 21 ही भाषा थी जिसे संविधान ने मान्यता दी थी, लेकिन अब हिंदी भाषा को भी मान्यता मिल गई है। तो ऐसी ये जो 22 भाषाएं हैं मैंने आपको पढ़कर बताई, आपके स्क्रीन के ऊपर भी वो दिखाई दे रही है। ये 22 भाषाएं हैं।
अब विद्यार्थी मित्रों फिर इसमें उसके ऊपर प्रश्न भी दिए हैं। देखो अभी अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि भारत की बोली जाने वाली भाषा, भारत की बोली जाने वाली भाषा कितनी है? 121 भाषाएं बोली जाती हैं, चौकन में दिया है। नीचे दिया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, इसमें 21 दी है लेकिन 22 है वो, तो आप 21 भी लिख सकते हैं, इसमें दिया है, लेकिन 22 भाषाएं हैं जिसे अभी बाद में हिंदी को भी मान्यता मिली है। दूसरा प्रश्न दिया है किसी एक त्यौहार की जानकारी चित्र समेत लिखकर उपक्रम प्रकल्प तैयार करो। किसी एक त्यौहार की जानकारी लिखना है। हम हर साल स्कूल में भी चित्र निकालते हैं, जैसे दीपावली है, दशहरा है ना, उसके बाद में रक्षाबंधन है, ऐसा कोई भी एक चित्र निकाल कर उसकी जानकारी लिखो। हम निबंध भी लिख कर लेते हैं हर साल। आओ अभ्यास करें। कृति दी है नीचे, विविधता में एकता का प्रतीक। भारत में सभी जाति धर्म के लोग आनंद या दुख से रहते हैं। परिच्छेद में आए शब्द युग्म पहचान कर लिखो। इस तरह इसमें जो दिया है वो सभी प्रश्न आपको छुड़वाना है। 21 मई विश्व सांस्कृतिक दिवस की जानकारी पढ़ो। 21 मई यह दिन जो है विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है, इसकी भी मालूमात आपको लिखना है। अपने अपने आगे पीछे शब्द युग्म आए हैं वो भी इसमें लिखना है। जाति धर्म इसी प्रकार के शब्द युग्म इसमें आए हैं। विद्यार्थी मित्रों आपको ये समझ में आया होगा। इसके प्रश्न मैं आपको डालने वाला हूँ, समझ में आता है ना सबके। अगला पार्ट बाद में देखेंगे, अब यहीं पे रुकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का अच्छी तरह घर पर अभ्यास करो। जो प्रश्न दिए हैं वो काफ़ी में हर रोज़ छुड़वाते रहो, ताकि जब भी हम आपको आपकी काफ़ी मंगवाई जाएगी तो उसके अंदर आप जितना भी आज तक पढ़ाया गया है वो सब उन सभी प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर लिखे हुए होना चाहिए। समझ में आता है ना सबके? ठीक है विद्यार्थी।